हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9 और 10। तो बच्चों आज जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स है बच्चों सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं देखा है तो बच्चों वो वीडियोस आप जरूर देखो, जिससे कि टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं बच्चों उन सभी का एक वन शॉट सीरीज में बना रहा हूं आपके लिए, जिसमें जितने भी टर्म से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। और सारे फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर्स में कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, राइट। एपी क्या होता है ना। एपी को अगर ध्यान से समझो तो एक तरह से ये पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है। इन सभी बातों को डिटेल्स हम समझेंगे, राइट। चलिए तो देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है, राइट। चलो सबसे पहले देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना उसमें हमको सबसे पहले एक सीक्वेंस को समझना पड़ता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मतलब एक सीरीज है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को हमको अच्छे से फील के साथ समझना पड़ेगा, राइट। फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी। तो कह रहे सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल्स आर सेड टू फॉर्म सीक्वेंस। मतलब एक तो नंबर का अरेंजमेंट होता है, लेकिन उसमें भी एक रूल होता है, एक नियम होता है। उस नियम के थ्रू कैसे, अगर मान लो हम एग्जांपल ले ले टेबल ऑफ 2, तो 2 4 6, तो आपको क्या रूल दिख रहा है, सब में 2 2 का डिफरेंस होता जा रहा है, सॉरी ऐड होता चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक रूल बन गया, ये एक नियम बन गया, राइट। चलिए तो देखते हैं आगे सीक्वेंस की अगर और मैं एग्जांपल में दिखाऊं आपको तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। एक मिनट में इनको एग्जांपल से आपको थोड़ा सा इंटरलेट कराता हूं। अगर हम एग्जांपल्स देख ले बच्चों तो क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 12 है ना। तो अब इसमें देखो एक चीज और है, एक क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस होगा और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस भी होगा। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म लिमिटेड होगा ना, उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कह सकते हैं, या फिर इनको जाकर के फाइनाइट एपी भी कह सकते हो और इनफाइनाइट एपी भी कह सकते हो। एपी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। या आप सीक्वेंस कह ले या फिर आप क्या कह ले बच्चों, एपी कह लीजिए। क्लियर। चलिए तो इस तरह के एग्जांपल्स हो रहा है, ये इनफाइनाइट है और जिसमें लिमिटेड टर्म फिक्स है उसको फाइनाइट एपी कह लो या फाइनाइट सीक्वेंस कह लीजिए आप। चलिए तो देखते हैं आगे प्रोग्रेशन का। अब यहां पे देखो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस व्हिच फॉलो द डेफिनिट पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब क्या, एक प्रोग्रेशन। तो किस तरीके से प्रोग्रेशन होगा, किसी न किसी पैटर्न पे ही होगा ना। अभी जो आपने यहाँ पे देखा बच्चों एग्जांपल में क्या देखा, आपको पैटर्न भी तो देखा। चलो अगर दूसरा एग्जांपल ले लो बच्चों, देखो हमने 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, है ना, 20 ले लिया, ठीक है, 25 ले लिया, 30 ले लिया, 35 ले लिया। तो ये देखो एक हमने सीक्वेंस लिया, यहां से क्या है, एक सीक्वेंस था कि हर एक में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, इसमें यहां जा रहे थे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर यहां से जा रहे थे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो एक रूल बना कि हर एक अगले डिजिट जो आप लिखेंगे उसमें क्या होगा बच्चों कि 5 5 का प्लस होता चला जाएगा। तो ये एक डेफिनेट एक रूल है कि जितना आगे ले जाना है ले जाओ, लेकिन हर एक उसके जो बिफोर वाले नंबर है उससे 5 ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 5 होना चाहिए। तो ये एक रूल बना, ये एक डेफिनेट ऑर्डर बना जिसको आपको फील के साथ समझना है। क्लियर हुआ। तो यही एक पैटर्न होता है और यही पैटर्न आपको क्वेश्चन में भी देखना पड़ता है। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है बच्चों। अगला देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन वे में है, लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP is the list of number in which each term is obtained by adding, whenever तो देखो आ गया, adding fixed number to the preceding terms except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जितने नंबर आप लिख रहे हैं ना सब में पीछे वाले से जो नंबर से आगे वो फिक्स नंबर बढ़ते चलना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। एंड द फिक्स डिजिट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब जो फिक्स नंबर है
जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया बच्चों, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, तो देखो ये जो 5 5 बढ़ रहा है, ये सब क्या कॉमन डिफरेंस है, और यहीं से एपी का स्टार्ट होता है, एक सीरीज स्टार्ट होता है, जहां यानी कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, वो किससे पता लगता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस से पता लगता है। किससे पता लगता है, कॉमन डिफरेंस से पता लगता है कि कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर या इसके क्वेश्चन भी देखे होंगे, मैंने सॉल्व करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, वहां पे आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को भी मैंने करवा रखा है, वो भी आपको अच्छे से समझ आएगा, वहां पे भी मैंने एकदम डिटेल से करवा रखा है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला। तो देखो ये जो चीजें हमने समझ लिए ये क्या है, सीक्वेंस था हमारा फिक्स नंबर का, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एपी यानी डी बोलते हैं, ऑफ द एपी नॉट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट बच्चों, कह रहे नोट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब क्या हुआ, डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डी कैन बी, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो 3 थिंग्स इज पॉसिबल्स ऑफ डी। तो ध्यान से डी को पहचानना है एपी के सीक्वेंस में, राइट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, कैलकुलेशंस ऑफ डी। डी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर हम मान के चले, देखो बच्चों डी का कैलकुलेशन क्या होता है, यानी सिंपल, अगर हम कोई एपी या एपी ले लें, जैसे मान लो एपी में क्या होता है बच्चों, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, डॉट 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 AN होता है ना। तो अगर हमको D चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। अगर D2 निकालो तो क्या हो जाएगा बच्चों, A3 माइनस A2 हो जाएगा। अगर D3 निकालो तो क्या निकल के आ जाएगा, A4 माइनस A3 हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा बच्चों, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से आप D1 निकालिए, D2 निकालिए, और एक चीज ये भी देखना है बच्चों कि D1 इक्वल्स टू क्या होगा, D2 होगा, इक्वल क्या होगा, D3 होगा, एंड सो ऑन। मतलब क्या होगा, जितने भी D आएंगे ना, D1 ले लो, D2 ले लो, D3 ले लो, D4 ले लो, जितने भी D आएंगे सभी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर उसमें से कोई भी वेरी कर गया ना, तो वो एपी में ही नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आया। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, फिर वो टर्म्स या वो सीक्वेंस या वो पैटर्न एपी में होगा, अदरवाइज क्या होगा, कमेंट करके बताना मुझे। चलो बढ़ते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ डी समझ में आ गया एकदम से। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या है बच्चों, अगला इन जनरल टर्म्स की बात करें, राइट, कि एपी का जनरल टर्म्स क्या होता है। अभी हमने तो देखा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN बोलते हैं। तो जनरल टर्म्स क्या होता है, चलो वैसे बना रखा हूं बच्चों, आप चाहो तो यहां से देख लीजिए। ये देखो सिंपल सा मैं लिख रखा हूं, A पहला क्या होता है A, दूसरा में D ऐड हो जाएगा, तीसरा में 2D, 3D, 4D एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैंने आपको लिख रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया जनरल टर्म्स कैसे निकालेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला टर्म्स होता है, ये तो क्या होता है, इसको हम A1 बोल देते, इसको A2 बोल देते, इसको A3 बोल देते, A4 बोल देंगे, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है एपी का आगे बढ़ने का, फॉरवर्डिंग का, है ना। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, जितना लेके चलेंगे, लास्ट जब आएगा बच्चों तो A प्लस क्या होगा, n माइनस 1, और ये D निकल के आता है ना। इस तरीके से चलता चला जाएगा, और इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं या nth टर्म भी बोलते हैं, राइट। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूं वैसे बच्चों, यहाँ पे देखो आ गया ना, nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल टर्म्स ऑफ एपी। तो सिंपल है बच्चों, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने एक वर्ड डिफाइन लिख रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज ए। फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, ए आपने देखा, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या बोल देंगे, डी, ठीक है। देन इट्स nth टर्म ऑफ एपी बाय द फार्मूला, क्या होगा, सिंपल an इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, a और n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d। ये होता है हमारा nth टर्म्स का। अगर कभी कहता है कि a5 निकालो, तो कैसे निकालोगे, सिंपल a5 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, a
प्लस क्या होगा 5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, यानी क्या होगा a प्लस क्या होगा 4d, ये निकल के आ जाएगा। जितने भी टर्म्स होगा ना उसमें से एक घटा दो, वो टर्म्स निकल के आ गए। बात समझ में आया? a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ns टर्म्स का कहते हैं कि हमारा 10वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ, 20 टर्म बताओ, 50 टर्म बताओ, तो जितने भी टर्म बताना है बस वो n की वैल्यू पुट कर दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि ns टर्म्स कैसे निकालते हैं। और इसका जोश बच्चा क्या रहा है आपका जोश कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों। चलो गुड, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स इन द एपी। अब एपी में सिलेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मिलता है। एनसीईआरटी में तो इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ अगर आप आरएस या आरडी या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, तो उसमें इसके टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे टर्म की सिलेक्शन करेंगे आप, वो बातें ध्यान दो। हम एक टेबल बनाए हैं, इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हो। अगर आपको 3 टर्म को सिलेक्शन करना है तो क्या लेंगे, a प्लस डी, a माइनस डी और e। 3 टर्म का सिलेक्शन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d रहेगा। अगर आपको 4 टर्म का सिलेक्शन करना है तो क्या करेंगे आप, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी, इस तरीके से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा और आप एकदम बच्चों सेकेंडों मिनटों में भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों फिफ्थ टर्म यानी 5 टर्म्स की रैंक, अगर 5 टर्म को सिलेक्शन करना है तो a प्लस 2d, a माइनस 2d, a प्लस 2d, a माइनस 2d और ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप टर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं बच्चों। सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, एपी में कैसे सिलेक्शन करना है इसके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आरएस और आप आरडी या फिर एग्जाम्पलर, इन सब में देखोगे आप तो ये चीजें मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए, या फिर आप बच्चों मंजी इसके जो लखमीर के बुक्स हैं उन पब्लिकेशन के, उन सब में भी, प्राची के बुक सब में ये मिल जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या बच्चों, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे देखो सम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तक तो हमने जनरल टर्म देखा, ns टर्म देखा, मिडिल टर्म भी आगे देखेंगे। अब उनका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, वो मैं आपको लिख करके बताता हूँ, ध्यान से समझिए क्या है। तो देखो बच्चों, जब भी हम अगर Sn की वैल्यू निकालते हैं ना तो क्या होता है n/2 और फॉर्मूला होता है वो 2a n-1 into d होता है, राइट। ये होता है हमारा Sn का निकालने का कॉमन फॉर्मूला। अब इसी में देखो थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, कभी कभी आपको बुक में ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा a और यहाँ पे क्या देता है an, और an को हम लोग क्या बोल देते हैं, an जो होता है बच्चों वो लास्ट टर्म्स के इक्वल होता है, तो ऊपर भी ये लिख सकते हैं। या फिर कभी कभी बुक में ऐसे भी दे देता है, आपको एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, a प्लस क्या मिलेगा बच्चों f, राइट। तो ये कुछ सम का फॉर्मूला है। किसी सम का यानी आप 1 से लेकर के 500 टर्म तक का सम निकालना है तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप सम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 200 तक का सम निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 500 तक का निकालना है, 1000 का निकालना है, कितना का भी निकालना है, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप बच्चों याद कर ले, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे, अच्छा इसको बच्चों हमने थोड़ा सा वर्ड भी लिख रखा है। इफ द टर्म ऑफ एन एपी इज a, बता दिया मैंने, d इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड इतना सम, तो आप इस तरीके से, चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अच्छे से फॉर्मूले को ले लिया आप लोगों ने, या वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको लिख लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये चीजें आपने देख लिया। अब देखो इसका अगर हम कैलकुलेशन ऑफ nth टर्म्स इन द सम, अब क्या है यहाँ पे देखो, इस पे एनसीईआरटी में एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या है कैलकुलेशन, ध्यान दो, कैलकुलेशन ऑफ nth टर्म्स इफ सम ऑफ द टर्म इज गिवन। अगर सम टर्म्स गिवन है और nth टर्म निकालना है तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। बहुत प्यारा सा an equals to sn minus sn minus 1 into है।
मतलब पहले Sn निकाल लो, फिर Sn ये निकाल लो, इसमें से क्या पर Sn में से इसको घटा दो, आपका An निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ ऐसे लिखा हुआ बच्चों, ये है An इक्वल्स टू यानी Sn माइनस क्या हो गया Sn माइनस 1, अगर आप निकालेंगे ये फॉर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये कब होगा बच्चों? ये सम जब आपको दिया होगा तब आप इस तरीके का फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अरिथमेटिक मीन आ गया बच्चों। मीन क्या होता है इसमें ध्यान देना है कि देखो, अगर हमें क्या दे रखा है, इफ ए बी सी है ना, इफ ए बी सी आर मतलब ए बी सी क्या है, हमें ए पी में दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है बी इज अननोन एट अरिथमेटिक मीन, तो बी क्या है अरिथमेटिक मीन है। तो सिंपल, अगर ए बी सी अगर हमें ए पी में दे रखा है तो सिंपल कैसे करेंगे बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा d1 इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, अगर d2 निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, d2 निकालोगे तो क्या आता है a3 माइनस a2 होता है, तो a माइनस b निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, आपको पता था कि d1 बराबर क्या होता है जो d2 होता है, तो b माइनस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c माइनस b, b को एक साइड करके ले आओ तो क्या होगा बच्चों b है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा b, यहाँ पे क्या होगा c प्लस क्या हो जाएगा a, यानी हो जाएगा 2b इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस c, तो b इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा a, ac अपॉन 2, यही आपको क्या निकल के आ गया b, और b को क्या बोल देंगे अरिथमेटिक मीन, b को क्या बोल देंगे अरिथमेटिक मीन, b इक्वल्स टू क्या होगा ac बाय 2, सिंपल सा, तो यही हो जाएगा आपका मीन आ जाएगा। क्लियर हुआ? मीन समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं बच्चों, अब देखो मिडिल टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा बच्चों। मिडिल टर्म्स ऑफ एक फाइनाइट एपी, किसी भी फाइनाइट एपी का मिडिल टर्म्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो है बच्चों, इवन और ऑड का चक्कर आता है। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो an इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, ध्यान दो, a प्लस क्या होता है n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इनटू b, ये होता है कब बच्चों, जब ऑड नंबर होता है ना, जब n जो होगा ऑड नंबर होगा ना तब ये फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है a इक्वल्स टू an प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इनटू d, राइट। इससे क्या कर सकते हैं आप, क्या निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म्स निकाल सकते। जब ऑड होगा तब, और इवन होगा तब क्या करेंगे, इवन का मैं आपको यहां दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब देखो इवन होता है तो दो टर्म निकालना पड़ता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एक तो क्या होगा an इक्वल्स टू बच्चों a, और क्या हो गया n बाय 2 माइनस 1 इनटू क्या होगा बच्चों t, और दूसरा an इक्वल्स टू क्या हो गया a, यानी n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इनटू, ये दोनों फॉर्मूले हमको निकालने पड़ते हैं, किसके लिए, और इन दोनों टर्म के बीच का जो वैल्यू होता है ना वो हमारा मिडिल टर्म्स होता है, कब, जब हमारा इवन होगा। क्या होगा बच्चों, इवन होगा। जैसे मान लो 1 से लेकर के हम 20 तक वैल्यू ले लेते और 10 की वैल्यू निकालते, 10 तो इवन हो गया ना, तो क्या होगा उनके बीच के वैल्यूज को हमें क्या करना है बच्चों, रखना पड़ता है, तो उन चीजों को थोड़ा सा